हम लोग ग्वालियर में करने वाले हैं। ग्वालियर के लिए दो सबसे बड़ी बातें, एक तो हमारी ग्वालियर से श्योपुर से कोटा ब्रॉडगेज का सपना मेरे पूज्य पिताजी ने देखा था, साकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अतिवृष्टि के आधार पर ट्रैक्स थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, तो अब आने वाले तिथि पर इस कार्यक्रम का केला रस से जौरा तक इस कार्यक्रम को हम जनता के समक्ष करेंगे। और उसी के साथ आने वाले 6 तारीख को पहला क्रिकेट मैच ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। 14 साल के बाद 14 साल ग्वालियर का बनवास क्रिकेट के क्षेत्र में अब समाप्त हो रहा है। अब हमारा नया स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अब तैयार हो गया है, 30,000 सीटर का। पहला मैच का आयोजन तो हर 1-2 माह में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नया हमारे संभाग के लिए हो। पिछले माह में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, जहां 8,000 करोड़ रुपए के निवेश भी आए ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। और इसी तरह हम अपने संभाग को तीव्र गति से आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे स्टेडियम की बाउंड्री बॉल भी गिर गई, अतिवृष्टि हो गई, आपने स्वयं देखा है। पूरे प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में, आप आंध्रा और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार और उत्तर पूर्वी भारत तक, ये भी एक जलवायु परिवर्तन की वजह से ये प्रभाव भी पड़ रहा है। और अब जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। मैंने समीक्षा भी ली थी पूरे संभाग के जिलों की, और प्रशासन भी पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पूरी तरह से संकल्पित होकर जनता के साथ हम लोग सब खड़े हैं सर। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस विसंगति से भी हम लोग प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आदिवासियों की खेती की बात करती है तो बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश की धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय, दोनों के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा है। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जनमन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। जीतू बहुत बहुत धन्यवाद। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें,
शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा, जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की भी समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो, तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरुद्ध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। जो भी इसके विरुद्ध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता, वो केवल अपना कुर्सी चाहता है, और कोई देश के बारे में नहीं सोचता जो इसका विरोध करेगा। और इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक जनहित का मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को बहुत बहुत धन्यवाद।